सरकारें पसंद नहीं करती है। माफ कीजिएगा, कल सुशील मोदी जब ये कह रहे थे कि 11% की ग्रोथ बिहार टाइम्स ने उस पर शक क्यों जाहिर किया, तो कोई सलाह नहीं दे रहे थे, उसमें एक चेतावनी छिपी थी, एक धमकी छिपी थी कि जब पूरा मीडिया सरकार के दिए इस आंकड़े पर गुणगान कर रहा है तो आप क्यों शक पैदा कर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि पिछले साल ग्रोथ रेट क्या थी, 4.7%। पूरा मीडिया बचा गया इसको। अब आप कहें कि कुछ चीजों को छोड़ दे, क्या हर्ज है, बहुत स्पेस है हमारे पास खेलने के लिए। ये सेलेक्टिव चीजें आप लगातार मीडिया में देखें, इस आंकड़े को पूरा गायब कर दिया गया मीडिया से, इस पे कोई चर्चा नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो 80 करोड़ बटे थे मीडिया में। यहां उन 80 करोड़ के नीचे दबा मीडिया कैसे 4.7% ग्रोथ रेट को खड़ा करके और 11% के दावे के सामने प्रश्न चिन्ह लगाता है। अजय कुमार जी ने गलती की है। अब पता नहीं उन्हें इसकी क्या क्या सजा भुगतनी पड़ेगी अगले 5 साल तक। भुगते, लेकिन जिन्हें पत्रकारिता करनी है वो इसकी परवाह नहीं करते। रीढ़ की हड्डी रखना भर काफी नहीं है, उसका इस्तेमाल भी करना चाहिए, वो दिखनी भी चाहिए। कई बार लोग खुशफहमी में जीते हैं कि उनकी रीढ़ की हड्डी है। कई बार लोग ये जताने के लिए रीढ़ की हड्डी का जिक्र करते हैं कि कहीं ये लोग न मान लें कि मेरे पास रीढ़ की हड्डी नहीं है। लेकिन रीढ़ की हड्डी बहुत टेढ़ा काम है। पेड न्यूज बहुत चर्चा सुना होगा आपने। कम से कम इस बार यहाँ के चुनाव में 2 बड़े अखबारों ने अपनी आचार संहिता बनाई कि हम पेड न्यूज का कारोबार नहीं करेंगे। अकुश श्रीवास्तव जी का अखबार भी उनमें से एक है, हिंदुस्तान। लेकिन बड़े पैमाने पर यहाँ पेड न्यूज का कारोबार हुआ और खबरें तो यहां तक है कि कुछ एक ने, जिन्होंने आचार संहिता जारी की, उसके बावजूद पेड न्यूज भी किया। वो भी एक पर्दे का काम किया उसने, एक मुखौटा। तो मैं वापस लौटता हूं कि जो मूल चरित्र है मीडिया का, उसको पहले हम लोग समझ लें। जिसका धन होता है उसी की बात चलती है, जिसकी पूंजी लगी होती है वो जैसा चाहता है वैसा मीडिया चलता है। जो पूंजी होती है वो कोई यहां धर्मशाला चलाने के लिए नहीं लगाता है, वो प्रॉफिट कमाने के लिए लगाता है। उसका सीधा सा उद्देश्य है, मुझे इससे पैसा कमाना है। और जब पैसा कमाने की बात आती है तो ये देखता है कि सरकार से कितना मिलेगा, बाजार से कितना मिलेगा, उसके लिए जो कंप्रोमाइज करने हैं करेंगे। तो जब ये इसका आधार ही है पूंजी, और पूंजी पर नियंत्रण जिसका है वही तय करेगा कि मीडिया का चरित्र, चाल, चेहरा क्या होगा। तो पत्रकारों की नैतिकता का सवाल उठाना
मुझे लगता है कि अगर पूरी तरह नहीं तो काफी हद तक बेईमानी है। नैतिकता कोई हवा से पैदा नहीं होती है। आप पत्रकार से अपेक्षा करते हैं कि वो गणेश शंकर विद्यार्थी और वगैरह वगैरह बना रहे, कुछ कोशिश करके बने भी रहते हैं, लेकिन नैतिकता व्यवस्था सापेक्ष होती है। 91 में जिस तरह की आर्थिक नीतियां हमारे यहां लागू की गई और जिनको हमारे व्यापार उद्योग जगत बहुत तारीफों की पुल बांधता है और जिसे मध्यम वर्ग जिससे बहुत लाभान्वित हुआ है और वो भी उसे अपना समर्थन सहयोग देता है, ये आज मुक्त बाजार की व्यवस्था के जरिए आया, मुक्त भ्रष्टाचार व्यवस्था कायम हो गई। और ये केवल मीडिया में नहीं, हमारी व्यवस्था के हर अंग में है। राजनीति में बढ़ा है, समाज में बढ़ा है, अफसरशाही में बढ़ा है, हर अंग में बढ़ा है। आप पत्रकार कैसे अछूता रह सकता है? अब बातें खुल रही हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा सामने आ रहा है, लेकिन ये अचानक नहीं हुआ है, पहले से चल रहा था। 91 से इसे बहुत तेजी से गति मिली। जैसे जैसे उदारवादी नीतियां अपनाई गई, वैसे वैसे भ्रष्टाचार के लिए बहुत गुंजाइश बनने लगी। इसने पत्रकारिता के सारे नियम कानून बदल डाले। एडिटर खत्म हो गया। कहने के लिए एडिटर हैं, लेकिन हम भी जानते हैं और अकू जी भी जानते हैं कि एडिटर की सत्ता कितनी कमजोर हो गई है। एडिटर के हाथ में कितने कम पावर हैं खबरों के चयन को लेकर, खबरों को दिखाने के मामले। तो अब संपादक बस नाम के लिए है, बल्कि कई जगह तो नाम भी बदल दिया गया है। अब संपादक होते ही नहीं है, अब सीईओ हो जाएंगे, डायरेक्टर हो जाएंगे, मैनेजिंग एडिटर हो जाएंगे। पूरी तरह से एक संपादक किसी चैनल में, किसी अखबार में बहुत कम होता है। अब ये ट्रेडिशनल या मेन स्ट्रीम मीडिया की स्थिति मैं बहुत सारी उन चीजों का जिक्र नहीं कर रहा हूं क्योंकि वक्त भी बहुत नहीं है और भी लोगों को बोलना है। टीआरपी है, ये है, वो है, उसके धंधे हैं बहुत सारे हथकंडे हैं। इन सब चीजों के बारे में आप सब मेरे ख्याल से बहुत कुछ जानते हैं, उसे दोहराने की जरूरत नहीं है। इसका जो दूसरा अल्टरनेटिव मीडिया की बात की, एक तरफ तो टेक्नोलॉजी से की बात हुई, दूसरी तरफ अरविंद जी ने उसके कंटेंट, अल्टरनेटिव कंटेंट की तरफ हमारा ध्यान खींचा। मुझे लगता है कि अल्टरनेटिव मीडिया को लेकर भी हम बहुत सारी खुशफहमियां पाल रहे हैं। आज ये नया मीडिया है, कुछ एक वेबसाइट्स हैं जो बड़ा काम कर रही हैं, लेकिन कल वही पूंजी जब देखेगा कि ये एक बड़ा अस्त्र है और इसे हमें अपने कब्जे में रखना है, इसे हमें उन दो चीजों के लिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंसेंट और प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल करना है, तो यही सब, इन्हीं सब पर उनका भी कब्जा होगा। ये कोई बहुत युग नहीं लगने वाले हैं इसमें, आप अगले 5, 10, 15 साल में देखिएगा। और बल्कि इस तरह की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। बड़े बड़े आएंगे समूह, बड़ी बड़ी वेबसाइट लॉन्च करेंगे, तरह तरह के कंटेंट ऐसे देंगे कि पूरा जो नेट का पाठक वर्ग है धीरे धीरे वहां सिमट जाएगा। और अल्टरनेटिव मीडिया जैसे डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले मुश्किल में हाशिए पर हैं, जैसे अच्छी पैरेलल फिल्म बनाने वाले हाशिए पर हैं, जैसे अच्छी पत्रिकाएं निकालने वाले हाशिए पर हैं, वैसे ही अच्छी वेबसाइट चलाने वाले भी हाशिए पर होंगे। जब तक पूंजी पर नियंत्रण नहीं बदलेगा, कम्युनिटी रेडियो, कम्युनिटी टीवी, कम्युनिटी अखबार, इस तरह की कोई चीज संभव नहीं हो पाएगी, तब तक
मीडिया का जो चरित्र चाल चेहरा हम आज देख रहे हैं, वही देखने के लिए हम बाध्य हैं, हमारी मजबूरी है, हमारी व्यवस्था है और यही हमारा भविष्य है। धन्यवाद।